कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के पीछे उत्तराखंड में आखिर कौन पड़ा है? सतपाल महाराज के ही विभागों में आखिर बार बार विवाद क्यों हो रहे हैं? सतपाल महाराज जिन भी विभागों के मंत्री हैं, वहीं आखिर क्यों ऐसे काम होते हैं जिसके बाद सुर्खियां बनती हैं, चर्चा होती है, हंगामा होता है, सवाल उठते हैं और फिर सतपाल महाराज को फटकार लगानी पड़ती है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार जब से दूसरी बार सतपाल महाराज मंत्री बने हैं, तब से उनके विभागों में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बाद सरकार की भी किरकिरी हो रही है, मंत्रालय की भी किरकिरी हो रही है और सतपाल महाराज को बार बार नए आदेश जारी करने पड़ रहे हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों घूम रहे हैं और संभवतः सतपाल महाराज भी इन तमाम विवादों को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं और एक बार फिर उनके विभाग में जो हुआ उससे बहुत हैरानी होती है। सवाल ये उठते हैं कि उत्तराखंड में आखिर मंत्रियों को कोई कुछ समझता ही नहीं क्या, और क्या सतपाल महाराज को टारगेट किया जा रहा है या फिर सतपाल महाराज जिस तरीके से लगे हुए हैं उन स्थितियों के बीच उनके सामने चुनौतियां आने वाले वक्त में और होंगी। सबसे नया मामला है ग्राम पंचायत जो विभाग है उससे जुड़ा हुआ, क्योंकि यहां ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारियों का फंक्शनल मर्जर कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा आदेश हो गया लेकिन मंत्री को इसकी जानकारी ही नहीं थी, यानी अधिकारियों ने कोई जानकारी नहीं दी कि जो कर्मचारी हैं, जो विभागों के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी, उनका मर्जर किया जा रहा है। लेकिन सतपाल महाराज जो कि ग्राम विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, उनको इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। शासनादेश जारी हो गया। जब मंत्री को इस बात का पता चला तो फिर उन्हें एक बार फिर गुस्सा आया, उन्होंने फटकार भी लगाई, सीधे मुख्यमंत्री के दरबार में हाजिरी भी लगाई और उसका नतीजा ये हुआ कि जो शासनादेश हुआ था यानी फंक्शनल मर्जर का, उसे कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद अब सतपाल महाराज ने बहुत सख्त लहजे में यह भी कहा है कि बिना मंत्री की इजाजत के उनके विभाग में कोई भी आदेश पारित न हो। अब ये बड़ी हैरानी है कि मंत्री से कोई अप्रूवल लिया ही नहीं जाता, मंत्री से कोई इजाजत ली ही नहीं जाती और बगैर उनकी जानकारी के ही आदेश भी पारित हो जाते हैं। अब ये ग्राम विकास मंत्रालय में अगर ऐसा हुआ है तो ये गंभीर मामला तो है ही, क्योंकि मंत्री को जानकारी ही नहीं है, अफसर अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। यानी कि सतपाल महाराज के विभागों में हावी होती अफसरशाही का नमूना एक बार फिर देखने को मिला है और अफसरशाही को लेकर सवाल उठाने वाले मंत्रियों की लिस्ट में सतपाल महाराज का नाम सबसे पहला है, सबसे आगे है। वही बार बार कहते हैं कि सीआर लिखने की इजाजत मंत्रियों को दी जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। और इन चुनौतियों के बीच क्योंकि पीडब्ल्यूडी मंत्रालय में भी सवाल उठे थे, सतपाल महाराज ने यह आरोप लगाया था कि उनके डिजिटल साइन कर दिए गए और चीफ इंजीनियर एक अधिकारी को बना दिया गया जबकि उनकी इजाजत नहीं थी। तो ये इजाजत सतपाल महाराज से ली नहीं जा रही है। सतपाल महाराज को गुमराह कौन कर रहा है, कौन धोखे में रख रहा है, ये बड़ा सवाल है उत्तराखंड की सरकार पर भी, उत्तराखंड के सिस्टम पर भी।